द सेक्शंस कॉल्ड देयर लैंग्वेजेज, मतलब ये जो सेक्शंस शब्द जो है ना, यह इसका आखिर में कौन सी भाषा को कहा जाता है? याद रखिएगा, जर्मनिक ट्राइब्स, ठीक ना, जर्मनिक ट्राइब्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। जर्मन का ना जनजाति, जर्मन का जनजाति जो था ना, याद रखना है आप सभी को, कौन कौन सा था? 3 जर्मनिक ट्राइब्स है। कौन है? 3 जर्मनिक ट्राइब्स है। एक नंबर में आता है एंगल्स, दूसरा नंबर में आता है सेक्शंस, और तीसरा नंबर में क्या आता है? जूट्स, ठीक ना। एंगल्स, सेक्शंस, जूट्स, और इन तीनों को ना मिला देने से ही आपका क्या बनता है? एंग्लो सेक्शन, ठीक ना। इन तीनों को मिला देने से ही आपका क्या बन जाता है? एंग्लो सेक्शन। और इसी एंग्लो सेक्शन को ना ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश। अब आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन शब्द जो है वह किसको सूचित कर रहा है? तो इंग्लिश को सूचित कर रहा है ना। मतलब इसमें से जो है मेरा इंग्लिश वर्ड वही होगा। याद रखिएगा, ENGLISC जो है यह आपका ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है ना। अब तो मॉडर्न इंग्लिश में तो हम सब कैसे लिखते हैं? SH लेकर के लिखते हैं ना, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जो इंग्लिश को लिखा जा रहा था ना, वह क्या था? SC का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? SC का प्रयोग होता था। इसलिए जो सेक्शन शब्द जो है ना, वह इंग्लिश को सूचित कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। एकदम ध्यान से एक एक करके पढ़िए। वेयर इज इंग्लिश स्पोकन? आपसे कहा गया है कि इंग्लिश जो है ना कहां बोला जाता है? वेयर इज इंग्लिश स्पोकन? इंग्लिश कहां बोला जाता है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, या ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो इसका आंसर तो आप लोग खुद ही दे सकते हैं कि इंग्लिश कहां बोला जाता है। यह तीनों तो है ही, साथ ही पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा डी होगा। What is the period of मिडिल इंग्लिश पीरियड? बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसका तो जवाब अब आप लोग ही दे दीजिए, ठीक ना। कि मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है ना, अंग्रेजी के इतिहास में मिडिल इंग्लिश पीरियड का कार्यकाल क्या है? हमने तो बार बार बताया है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो कार्यकाल है ना, वह 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक है। तो इसका आंसर बहुत अच्छा से हो गया, 1150 AD to 1500 AD, ठीक ना। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश? तो 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक को मिडिल इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑगस्टन एज। इस चीज को ना आप याद रख लीजिए, ये जो ऑगस्टन एज है ना, यह 18th सेंचुरी, बस यही तो आपको नंबर दिलवा देगा, ठीक है ना। कि द नेम ऑगस्टन एज वाज गिवन टू द अर्ली डेथ सेंचुरी। यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 18th आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 18th। यहां पर देखिए एकदम तुरंत आंसर लगे थ्रू। अभी हमने कहा था इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन, बड़ा इंपॉर्टेंट याद है, रखिएगा इसको, ठीक है ना। इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, मतलब किसके द्वारा भाषाओं का जो है ना, इंडो यूरोपियन मतलब भारतोपीय परिवार, प्राचीन भारतोपीय परिवार से संबंधित है। यहां पर अभी हमने आप सबको बताया था, क्या बताया था? जर्मनिक ट्राइब्स बताया था ना, यही चीज है यहाँ पर आंसर। इस वर्ड को आप सबको ना याद रखना है, ठीक ना। और आपका यह आंसर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जा रहा है? डी नंबर में आपका क्या है? जर्मनिक है। ए नंबर लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनिक। तो थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इस चीज को याद रखिएगा, इंडो यूरोपियन फैमिली है, ठीक है ना। यह आपको आगे चल करके बहुत काम देगा। इंडो यूरोपियन फैमिली है, ठीक है ना। आगे फिर मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड।
डायलेक्ट का संख्या जो है वह कितना है आपका 5 है। मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट का जो संख्या है वह कितना है 5 है। तो कौन कौन सा है यह भी देख लेते हैं। पहला नंबर नॉर्थर्न, दूसरा नंबर साउथर्न, तीसरा नंबर ईस्ट मिडलैंड, ठीक है ना, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, ठीक, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या कैंटीज, है ना, आपका 5 देख लीजिए गिनिए। और यही आपका है ईस्ट मिडलैंड। इसी से ना, इसी से क्या हुआ है मॉडर्न इंग्लिश इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है, ठीक है ना। यही है आपका ईस्ट मिडलैंड जिससे मॉडर्न इंग्लिश जो है इवॉल्व हुआ है। तो इसका आंसर तो अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द डेस मिडलैंड डायलेक्ट। क्या हो जाएगा इसमें, ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, वेस्ट होगा। तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन में ना ईस्ट भी देगा और वेस्ट भी देगा, क्योंकि दोनों आपका तो हम डायलेक्ट में दिया गया है, इसलिए आपको एकदम कंफर्म याद रखना है कौन सा होगा, तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट होगा। कौन सा होगा, तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट होगा। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डेस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। आ गया ना, इंग्लिश जो है वह किस कौन फैमिली से है संबंधित जो भाषा है, हमने आपको बताया था इंडो यूरोपियन। तुरंत इसका आंसर है, हमने बताया था इंडो पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो यूरोपियन, ठीक है ना। तो आपको जो याद रखना है ना वह इंडो यूरोपियन को याद रखना है, यह चीज ध्यान में रहे, ठीक है ना, इंडो यूरोपियन। तो इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल, ठीक है ना, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए ना तुरंत एकदम क्वीन को याद रखिए, ठीक है ना, एकदम क्वीन याद रहेगा, आंसर आपका तुरंत बनेगा। तो इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश क्या हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। याद रखिएगा आपको ग्लोबल लैंग्वेज कह देगा, वर्ल्ड लैंग्वेज कह देगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज कह देगा, यह तीनों कह सकता है। तो आपको आंसर एक ही लगाना है, कौन सा है मेरा ग्लोबल लैंग्वेज, तो इंग्लिश है। कौन सा मेरा है, तो इंग्लिश है। याद रखना है विच लैंग्वेज हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, क्या हो जाएगा मेरा आसान सब बात है कि ग्लोबल लैंग्वेज कहे या वर्ल्ड लैंग्वेज कहे या फिर आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज कहे, सब में आपका जो न्यू वेराइटीज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को देखिए और आंसर लगाइए, ठीक है ना। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही आपको न्यू दिखे ना आप भी ऑप्शन में न्यू को खोजिए, अब वेराइटीज दिखे तो इंग्लिश को खोज लीजिए, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो गया आपका न्यू इंग्लिश। ये सब क्वेश्चन आते ही तुरंत आंसर लगता है, इस समय कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश। क्या हो जाएगा आपका न्यू इंग्लिश। The authorized version of the Bible helped in simplifying, क्या कहना है आपको simplifying। ये सब क्वेश्चन को याद रख लेना है, ठीक है ना। The authorized version of the Bible helped in simplifying English। English is spoken over a much larger area of the world। मतलब इंग्लिश जो बोला जाता है ना संसार के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी भाषा से अधिक बोला जाता है, याद रखना है चाइनीज। यहीं पर ना आपको मैंड्रिन चाइनीज